बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगी जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का। हम लोगों ने लास्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, बाब नंबर 8, आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। और आज हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमाया खसूसियात, जो कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। किस तरह से हमें लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, हेडिंग कहाँ देनी है, सब हेडिंग्स क्या बनेगी, इसमें से शॉर्ट क्या बन सकता है, एमसीक्यूज क्या बन सकता है, ये सारा साथ साथ जो हम रीड आउट करते जाएंगे और सारा चीज़ों को मार्क करते जाएंगे। तो आज अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे जी सैलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमाया खसूसियात। पेज नंबर है जी आपके पास 87, सैलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। माशरा अंग्रेजी जुबान के लफ्ज सोसाइटी का तर्जमा है, जो लतीनी जुबान के लफ्ज सोशियस से अखज़ किया गया है, जिसके मायने साथी के हैं। गोया माशरे से मुराद साथियों का ग्रोह या मजमुआ है। यह आप मार्क करेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और ये आपके पास इंट्रो भी है आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपने हेडिंग भी तारुफ की देनी है। अफराद का वो मजमुआ जो चंद मकासद की खातिर जिंदगी बसर कर रहा हो, माशरा कहलाता है। ये आपके पास माशरे की डेफिनेशन आ गई। माशरे के अंदर रहते हुए अफराद को बाहमी ताल्लुकात रखना पड़ते हैं। माशरा एक फर्द पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि वो अफराद के एक बड़े ग्रोह पर मुश्तमिल होता है। माशरे में शामिल तमाम लोग मुख्तलिफ तिब्कों और बर्दारियों से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे से ताउन करते हैं। दीगर माशरों की तरह पाकिस्तानी माशरा भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। सकाफत किसी जगह पर मुकीम अफराद के मुश्तरका अकायद, अंदाज रहन सहन, रस्म रवाज, जुबान और रवायत का नाम है। सकाफत में वो तमाम अकायद, कवानीन, रस्म रवाज, रवायात, लुमा फ़नून और आदात वगैरह शामिल हैं, जिनको इंसान माशरे के एक फ़र्द के तौर पर अपनाता है। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी शआर की इक्कासी करता है। पाकिस्तान में अगरचा मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हैं, मगर इसके बावजूद इस्लाम के बंधन में बंधे होने के बायस एक मुश्तरका सकाफत के मालिक हैं, जिसमें इस्लामी रंग नुमाया है। कौमी सकाफत अगर एक तरफ किसी कौम या माशरे के अफराद को बाहम जोड़ी रखती है, तो दूसरी जानिब भी इसे दूसरी अकवाम और माशरों से मुमताज़ भी करती है। पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमाया खसूसियात दर्ज झेल हैं। तो यहाँ तक आपके पास आ गया जी तारुफ, और यहाँ से आपके पास क्या शुरू हो गई जी पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमाया खसूसियात। सबसे पहली खसूसियत क्या है हमारे पास, इस्लामी सकाफत की रंग, कलर्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। पाकिस्तान की बुनियाद दीन इस्लाम पर कायम है। ये आप मार्क करोगे जी एमसीक्यू के लिए कि पाकिस्तान की बुनियाद किस पे कायम है, दीन इस्लाम पर। इसलिए मजहब का एहतराम और इसकी रवायात की पासदारी की झलक यहाँ के लोगों की जिंदगी में वासिया नजर आती है। लोगों की अक्सरियत रहन सहन, लिबास, खुराक और मेल जोल में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा है। इस्लाम दीगर मज़ाहिब और इनके पैरोकार के एहतराम का दर्ज देता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग अगरचा अपनी खुराक, लिबास, तर्ज रहन सहन, रस्म रवाज और रवायात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन दीन इस्लाम वो मजबूत बुनियाद है जिसने इन सबको एक माला में परोया हुआ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रंग व नस्ल, ज़बान, अमारत और गुर्बत का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इस्लामी सकाफत के रंग भाईचारा, अखुवत और मसावत नजर आते हैं। तो इस्लामी सकाफत का रंग क्या है कि तमाम लोग जो है वो आपस में जुड़े हुए, एक की तकलीफ जो होती है वो बाकियों को भी फील होती है। और इस बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के इस्लाम पर जो है वो रखी गई है, और इसी वजह से इस्लामी सकाफत में जो है वो भाईचारा, अखुवत और मसावत जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जी मुश्तरका खानदानी निज़ाम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जिससे हम जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है। पाकिस्तान में बहैसियत मजमूई मुश्तरका खानदानी निज़ाम लाई जाए। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो है वो कौन सा निज़ाम लाई जाए, तो मुश्तरका खानदानी निज़ाम लाई जाए। खानदान का सरबराह मर्द है जो अपने खानदान की कफालत का जिम्मेदार है। खतून खाना घर और बच्चों की देखभाल करती हैं और अमूरे खानादारी संभालती हैं। बुजुर्गों को घर में नहायत इज्जत एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उनकी खिदमत मजहबी और इखलाकी फरीजा समझकर की जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रस्म और रवाज और रवायात, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारी रस्म क्या है, कोई रस्म हमारी जो है पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ किस्म की रस्म और रवाज हैं। हर किसी की शादियों पे मुख्तलिफ किस्म की रस्में हो रही होती हैं। ईद पे मुख्तलिफ किस्म की लोगों के यहाँ रस्म रवाज जो होते हैं वो फिक्स हुए होते हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो रवायात भी होती हैं। खुशी गमी की अपनी अपनी रवायत हैं। कुछ लोग ये बर्थडे सेलिब्रेशंस और इस तरह की जो मिलाद वगैरह का करना, तो हर किसी की अपनी जो है वो कस्टम्स है, हर किसी का अपना एक ट्रेडिशन है, हर फैमिली का, हर खानदान का।
पाकिस्तान के लोग इंतहाई मिलनसार और गमगुसार हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की खुशी में और गम में शरीक होते हैं। बच्चे की वलादत, अकीका और सालगिरह की तकरीबात वगैरह में तोहफ़ का तबादला होता है। इन मौक़ों पर मिठाई और पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर मुसलमान बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके कान में अज़ान दी जाती है ताकि इसे मालूम हो कि अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मुसलमान घर में पैदा हुआ है। यहाँ पे आप मार्क करोगी जी अपना MCQ के अज़ान कब दी जाती है बच्चे के कान में। मुसलमान बच्चे के कान में कब अज़ान दी जाती है? पैदाइश के फ़ौरन बाद। और इसका मकसद क्या होता है कि उसको मालूम हो कि वो अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। इसी तरह खुदा न खास्ता किसी आफत, परेशानी या मर्द के मौके में भी लोग एक दूसरे के गम में भरपूर तरीके से शरीक होते हैं। किसी मुसलमान की वफात पा जाने पर रिश्तेदार और ताल्लुकदार मतवफ़ी के घर में जमा होते हैं। नमाज जनाजा अदा करने के बाद इसे दफन कर दिया जाता है। साले सवाब के लिए कुरान खानी की जाती है। मुल्क भर में तमाम अक़लियतों को भी हक़ूक़ हासिल है कि वो अपने मज़हबी रवायात के मुताबिक शादी, ब्याह और अमवात वगैरह की रस्मात अदा करें। नंबर 4 है जी हमारे पास मज़हबी हम आहंगी, रिलीजियस हार्मोनी। पाकिस्तान में मज़हबी हम आहंगी के साथ साथ मज़हबी रवादारी भी मौजूद है। बड़े सगीर में बुजुर्गान दीन की तालीमात से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में लोग ज़ात पात, रंग नस्ल और इम्तियाज़ात वगैरह को निस्बतन कम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों को हर तरह से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिफ्थ हेडिंग है जी मज़हबी त्यौहार जो कि हम मनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी होगी, ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है जी मज़हबी त्यौहार, रिलीजियस फेस्टिवल्स। इस्लामी तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2 ईदें मनाई जाती हैं। या आप MCQ मार्क करोगे। रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर यकम शवाल को ईद उल फितर और 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा पूरे मज़हबी जज्बे से और जोशो खरोश से मनाई जाती है। यह आप MCQs के लिए मार्क करोगे। दीगर मज़हबी त्योहारों में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 27 रजब को मिराजुन्नबी और 15 शअबान को शब बरात मनाने का एहतमाम किया जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो डेट्स हैं 12 रबीउल अव्वल, 27 रजब और 15 शअबान, ये आपने याद रखनी है। 10 मुहर्रम को मुसलमान यौम शुरा भी मजहबी अकीदत एहतराम से मनाते हैं। अक़लियती तबकों में हिंदू होली और दिवाली, जबकि मसीह क्रिसमस और ईस्टर। सिख मजहब के लोग बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म दिन और बैसाखी। बहाई अकीदे के लोग ईद नौरोज, रमदान वगैरह के त्यौहार पूरी आज़ादी और जोशो खरोश से मनाते हैं। नंबर 6 है जी हमारे पास लिबास और खुराक, ड्रेस एंड फूड। पाकिस्तानियों की अक्सरियत सादा मगर साफ सुथरा और बावकर लिबास पहनने को तरजीह देती है। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है जी? शलवार कमीज। या आपने MCQ मार्क करना है। ये लिबास थोड़े बहुत रद्दोबदल और फर्क के साथ हर इलाके में मर्दों और औरतों में यकसा मकबूल है। वेस्टकोट, टोपी, अजरक और पगड़ी वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में मर्दों के लिबास का हिस्सा है। खवातीन शलवार कमीज के साथ दुपट्टा, चादर और बाया वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। गंदम और मकई की रोटी, साग, चावल, गोश्त, दालें, सब्जी और खुश्क और ताज़ा फल यहाँ के तमाम लोग जो है कि अहम खुराक है। नंबर 7 करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मखलूत सकाफत यानी कि मिक्स्ड कल्चर। पाकिस्तानी माशरा अमली तौर पर पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोची, कश्मीरी, बल्ती, बुरवाही, सराइकी वगैरह सकाफत का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अक़लियती तबके में हिंदू, मसीह, सिख, पारसी, बहाई वगैरह और दीगर मज़ाहिब के रस्म रवाज और लिबास भी पाकिस्तानी माशरे को नया रंग देते हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लिबास है, एक मिक्स कल्चर है, हर किसी का अपना कल्चर है। पंजाब वालों का अपना स्टाइल है, सिंध वालों का अपना है, बलोच वालों का अपने कपड़ों का डिज़ाइनिंग होती है, अपना उनके स्टाइल्स होते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, पैकेट ऑफ मिक्स्ड कल्चर है। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है। नेक्स्ट है जी उर्स और मेले। पाकिस्तान में मौसमों की मुनासबत से और फसलों की कटाई के वक्त और बुजुर्गान दीन के उर्स के मौक़ों पर सालाना मेले लगाते हैं। इनमें हज़रत अली हजवेरी, अल-मरूफ दाता गंज बख्श, हज़रत शाह अनायत कादरी, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत शाह रुकने आलम मुल्तानी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, माधुलाल हुसैन जिसे हम क्या कहते हैं मेला चरागा लगता है, शेख सीदन शाह शिराजी, हज़रत सचल सरमस्त, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, पीर मेहर अली शाह, हज़रत सखी सरूर, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, हज़रत सुल्तान बाहू और बहुत से दीगर बुजुर्गान दीन के उर्स और सिबी का मेला वगैरह खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। नेक्स्ट है जी आपके पास खेल और तफरीह, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, यह आपने MCQ मार्क करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, स्नूकर और टेनिस की टीमों का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। पाकिस्तानी खवातीन भी मुल्की और आलमी सतह पर खेलों में भरपूर हिस्सा लेती हैं। इन खेलों के टूर्नामेंट तहसील, जिला
और डिविजनल सूबाई और मुल्की सतह पर मुनक्किद कराए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में पोलो का खेल बहुत मकबूल है। पोलो का खेल किन इलाकों में बहुत ज़्यादा मकबूल है? गिलगित और बल्तिस्तान में। नेक्स्ट है जी अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत। पाकिस्तान में अक़लियतों को हर तरह की मजहबी, अखलाकी और समाजी आज़ादी हासिल है। तलीम, रोजगार और सियासत के मैदान में भी इनके लिए कोटा मुख्तस किया गया है। नंबर 11 मेहमान नवाजी यानी कि हॉस्पिटैलिटी। और उसमें क्या कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोगों में नुमाया और साफ में से एक है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों की इज्जत और खिदमत दिलो जान से करते हैं। सेकेंड लास्ट है जी हमारे पास आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, तर्ज तमीर और मुसव्वरी। तर्ज तमीर में बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग, शाही किला, मकबरा जहांगीर, हेयर मीनार वगैरह मुसलमानों की अजमत रफ्तार को याद दिलाते हैं। फैसल मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद हमारे मौजूदा दौर के सकाफती विरसे की अलामत हैं। मुसव्वरी भी हमारी सकाफत की पहचान है। अब्दुर्रहमान चुगताई, एजाज अनवर, उस्ताद अल्लाह बख्श सादकीन, जमील नक्श और इस्माइल गुलची पाकिस्तान के मशहूर मुसव्विर हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के चंद मशहूर मुसव्विरों के नाम बयान करें, तो आपने ये सारे उनमें से कोई जो है वो आपको पूछे जाएंगे, स्पेसिफाई कर देंगे तो आप उतने बताएंगे, नहीं तो 4-5 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। लास्ट है जी हमारा आज का शेरो अदब, पोइट्री एंड लिटरेचर। शेरो अदब में पाकिस्तान का सकाफत जो है, पाकिस्तान की सकाफत नुमाया मकाम हासिल करती है। पाकिस्तानी अदब में तसव्वुफ और मजहबी रंग की झलक वाज़ेह नजर आती है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इनकी शायरी में दीन इस्लाम, वतन और रवायात से मोहब्बत के जज्बात समूए हुए हैं। जदीद दौर के शोरा में राशिद, मजीद अमजद, नाज़िर कासमी, फैज़ अहमद फायज़, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाजी और हबीब जाहलब की शायरी में हुब्बुल वतनी के जज्बात और ख्यालात की झलक नजर आती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पाकिस्तान की माशरे में और सकाफत की जो नुमाया खसूसियात है पाकिस्तानी माशरे की और उसकी सकाफत की, वो क्या कौन सी हैं, वही 10 से 12 खसूसियात हम लोगों ने डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, क्वारी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट पे जी मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है आप सबसे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।